अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती है। जिस तरह का जुल्म हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में मुसलमानों पर हो रहा है और जिस जुल्म की इंतहा कर रहे हैं मुसलमानों पर, मुझे इस पर बहुत अफसोस है, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। मेरे पास अल्फाज नहीं है अपनी दिली कैफियत बयान करने की। जिस तरह का मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, जिस तरह से जिंदा मुसलमानों को मार रहे हैं, अब क्या कर रहा है आपका यूएनओ, अब क्या कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, अब क्या कर रहे हैं हमारे इदारे, अब क्या कर रहे हैं मुसलमान। ना सिर्फ इंडिया पर, इससे पहले फ़लस्तीन पर जिस तरह का बेईमाना तशद्दुद हो रहा है मुसलमानों पर, जिस तरह उनकी जान ले जा रही है, जिस तरह उनके मालों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ की औरतों के साथ जुल्म और सितम किया जा रहा है, जिस तरह वहाँ के बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस पर हम सिर्फ एक करारदाद पेश करेंगे हर बार की तरह, और हम सिर्फ एक मजम्मती बयान देकर अपनी जान छुड़ाएंगे। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं मुसलमान होने के बाद भी, इंडिया के इतने करीब होने के बाद भी, मैं अपने मुसलमानों के भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। मैं 3-4 दिन से फेसबुक पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख रहा हूँ जिसमें मुसलमानों को बेइंतहा मारा जा रहा है। ना सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें एक ज़िंदा मुसलमान को काट के रख दिया गया। पहले उसकी टांग काटी गई, फिर उसकी गर्दन काट दी गई। हम क्या सोए हुए हैं? हमें सिर्फ ये रह गया है कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में पेट्रोल प्राइस कहाँ बढ़ गई हैं, हमारे मुल्क में पीटीआई क्या कर रही है, हमारे मुल्क में नून लीग क्या कर रही है। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान करीम में, मुसलमानों तुम पर फ़र्ज़ है कि जब तुम कोई ज़्यादती या जुल्म होते हुए देखो, इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। इसको पहले हाथ से रोको, अगर हाथ से ना रोक सको तो मुंह से रोको, अगर मुंह से ना रोक सको तो एटलीस्ट अपने दिल में इसके ख़िलाफ़ थोड़ी मज़ाहमत करो और अपने रब करीम से दुआ करो कि वो इन सब की इस्लाह करे, इन सब को इंसाफ दिलाए। मुझे बहुत अफसोस है, हमारा मीडिया सिर्फ दिन रात पंजाब असम्बली, हुकूमत पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, इमरान खान, पीटीआई, ये वो इन सब चीज़ों में लगा हुआ है। मुझे ऐसा कौन सा चैनल है मुझे दिखा दें जिसने एक दिन भी बताया होगा मुसलमानों पर किस तरह का जुल्म हो रहा है इंडिया पर। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई यूट्यूबर कुछ नहीं बोलेगा, कोई इन्फ्लुएंसर कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई फ़ौजी इदारे, कोई इदारे, पाकिस्तान के इदारे, यहाँ तक कि दुनिया के कोई भी इदारे, दुनिया को कोई भी मुल्क कुछ नहीं बोलेगा। अभी कुछ महीनों पहले रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया खड़ी हो गई कि यूक्रेन के मुसलमानों पर जुल्म है, यूक्रेन के लोगों पर जुल्म है। और इंडिया, अमेरिका सब एक जगह खड़े हो गए और रशिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। और जंग का ऐलान करने के न सिर्फ जंग का ऐलान किया बल्कि उसकी माली और जंगी इमदाद भी करी। लेकिन आज जो इंडिया के मुसलमानों पर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब सोए हुए हैं, सब मुर्दार हैं, किसी के अंदर इंसानियत नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप सिर्फ वीडियो खोलें, फेसबुक खोलें, वहाँ पे देखें जाकर किस तरह की मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है। नहीं मिल रहा मुझसे ले, मैं आपको दिखाता हूँ 10,000 वीडियोस इन एक हफ़्ते की, जिस तरह का जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, हमारी हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं करेगी। हम सिर्फ एक यूएनओ में जाकर करारदाद पेश करेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि हाँ, इंडिया पे मुसलमानों के खिलाफ़ ये जुल्म हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, बस हम इसके खिलाफ मजम्मत कर सकते हैं। बस हम अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हम बिक गए हैं। क्यों? हमारा ज़मीर मर गया है। क्यों? हमारे अंदर ईमान की ताकत नहीं रही। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बेकाऊ माल हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ गरीब मुल्क हैं। मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का कि हमारे हुक्मरान इस चीज़ पर रद्द-ए-अमल पेश नहीं कर रहे। एटलीस्ट खुदा का वास्ता है, आपको हाथ जोड़ के आपसे मैं अपील करता हूँ कि इंडिया के मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, उनके ऊपर जो चीज़ें, जिस तरह का तशद्दुद हो रहा है, आप सिर्फ उसको देखें तो एक बार और तसव्वुर करें। यही जुल्म आपके ऊपर हो, आपके बच्चों के ऊपर हो तो आप क्या करेंगे? यही जुल्म आपके दीगर रिश्तेदारों के ऊपर हो, यही जुल्म आपके जानने वालों के ऊपर हो, यही जुल्म आपके दोस्तों के ऊपर हो तो तब आप क्या करेंगे? तब आप आवाज़ उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, या उस वक्त भी आपसे मज़ाहमत करेंगे? मेरे भाई,
हम सबको क़यामत के दिन इस बात का जवाब देना है। याद रखेगा, हम सबको मुसलमानों होने के नाते इस बात का जवाब देना है। हम जब क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, हमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया उस वक्त जिस वक्त मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। तुमने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, तुमने क्यों उनके हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं करी। हम सबको इस बात का जवाब देना होगा मेरे भाइयों। इस बात का याद रखिएगा, कोई इबादत काम नहीं आएगी। हमें ना सिर्फ नमाज का कहा गया है, हमें सिर्फ कुरान का नहीं कहा गया, हमें सिर्फ नमाज का नहीं कहा गया, हमें सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं कहा गया, हमें सिर्फ हज करने का नहीं कहा गया। हमें अल्लाह मियाँ ने इस दुनिया में इसलिए भी भेजा है कि हम हुकूकुल इबाद की अदायगी करें। वो मुसलमान हमारे भाई हैं। नबी पाक सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। इसके बाद भी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं, मेरा भाई तो नहीं मर रहा, मेरी दोस्त तो नहीं मर रहा, मेरा ये तो नहीं मर रहा, मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, मैं क्यों बीच में बोलूँ। हमें बहुत शर्मिंदगी का मुकाम है हमारे लिए, बहुत डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए कि हमें इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, खुदा का वास्ते मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। देखें इंडिया में क्या हो रहा है, देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, देखें इसराइल में क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ किस तरह का जुल्म व तशद्दुद हो रहा है। यही चीज़ किसी अभी नॉन मुस्लिम पे होती, कोई कुछ सब खड़े हो जाते, सब बोलते ये जुल्म है। यही चीज़ यूक्रेन के साथ हुई, सब खड़े हो गए कि ये जुल्म है। मेरे भाइयों, दुनिया में दो इंसाफ चल रहे हैं, दुनिया में सिर्फ दो इंसाफ चल रहे हैं। एक इंसाफ अमीरों के साथ जो सिर्फ अमीर हैं, जिनमें सऊदी आता है, जिनमें कतर आता है, जिनमें कोयत आता है, और एक इंसाफ सिर्फ नॉन मुस्लिम के साथ कि नॉन मुस्लिम में कभी कुछ ना बोलो, नॉन मुस्लिम के खिलाफ आवाज़ ना उठाओ, नॉन मुस्लिम को सारे हकूक़ दो। मेरे भाइयों, हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। मेरी इस बात को याद रखिएगा, अगर आज हम खामोश रहेंगे तो क़यामत के दिन हम पर वही अज़ाब नाजिल होगा जो आज मुसलमानों पर हो रहा है, जो आज इंडिया के मुसलमानों पर हो रहा है, जो आज फ़लस्तीन के मुसलमानों पर हो रहा है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, खुदा का वास्ता होश के नाखून लें, अल्लाह का वास्ता इन कश्मीर का मुसलमानों की फ़ंडिंग करें, इन इंडिया के मुसलमानों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, अल्लाह का वास्ता आवाज़ उठाएँ। इंडिया में कुछ महीनों पहले एक वाक़या पेश हुआ जिसमें किसानों पर जुल्म किया गया। उसमें किसानों का ताल्लुक़ सिख बरादरी से था, जिसके ख़िलाफ़ आपके इंग्लैंड में, यूके में, ना सिर्फ इंग्लैंड यूके बल्कि अमेरिका तक मुजाहरे हुए। क्या वो सिर्फ वही इंसान थे? क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या इनका ताल्लुक़ इंसानियत से नहीं है? क्या ये जानवर हैं? मेरे भाइयों, होश के नाखून लो, खुदा का वास्ता इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को होश दिलाओ कि हम किस राह पे चल रहे हैं। हमें हिसाब देना होगा इस चीज़ का, और क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया आज, तुमने कब कुछ क्यों नहीं बोला। तुम्हारी आंखों के सामने सब जुल्म हो रहा था, तुम्हारे पास हर ज़राए मौजूद थे, इसके बाद भी तुम लोगों ने कुछ नहीं बोला। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ आवाज़ उठाएँ, प्लीज़ आवाज़ उठाएँ, मुसलमानों के हक़ व बका के लिए आवाज़ उठाएँ। ना सिर्फ मुसलमानों के हक़ व बका के लिए आवाज़ उठाएँ बल्कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएँ। खुदा का वास्ता अपनी इंसानियत को जगाएं, अपनी ज़मीर को जगाएं, अपनी ईमान को जगाएं। अल्लाह का वास्ता आपको मैं मोहम्मद सल्लम का वास्ता देता हूँ, हम उम्मत हैं नबी पाक सल्लम की। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ की मज़म्मत करें, पहले हाथ से करें, फिर कल्म से करें, और फिर जब इन सब चीज़ों से कुछ ना हो तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को देखें, इस चीज़ पर नज़रसानी करें, और मैं तमाम मुताल्लिक़ा इदारों से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ पर बाअसर इक़दामात करें, अमली इक़दामात करें। जज़ाकल्लाह।